ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय रे भैया, आपहु शीतल होय। हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल पैशन ऑफ स्टडी AKB पे स्वागत है। हम आप लोगों को औसत यानी एवरेज पढ़ा रहे हैं। उसके हमने एक टाइप बता दिया था कल और बाकी कुछ टाइप बचे हुए हैं। करीब में औसत 10 टाइप में आता है, जिसमें से एक टाइप हमने बताया था। आज आपको हम 1-2 टाइप बताएंगे, बाकी फिर कल जो है 1-2 टाइप बताएंगे। धीरे धीरे 2 से 3 में चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, जिससे औसत का कोई भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में औसत में अगर 5 नंबर का आता है तो 5 में 5 नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि हमने सोच लिया है कि 5 में हमें 4 पाना है। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हमें 5 में 4 पाना है तो 5 के 4 नहीं मिलेंगे, 5 में 3 या फिर 2 रह जाएंगे। इसीलिए अगर जो है आप पाना चाहते हो नंबर तो 5 में 5 पाना चाहो, फुल ऊपर चढ़ना चाहो। ये नहीं कि हम तीसरे डंडे चढ़ेंगे और सीढ़ी के 5वें डंडे चढ़ेगा, हम पूरे 5 के 5 पे ही चढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम आपको जो टाइप हो उनको उस टाइप को हम पहले आपको बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना एक ग्रुप है, जैसे हम 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोगों के ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है एक आकर के। अगला टाइप ये है कि हम लोगों के ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तथा उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो उसकी औसत आयु कैसे ज्ञात करते हैं, ये अगला टाइप है। ठीक है, तो अब हम देखिए सवाल देखते हैं क्या है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान की आयु ज्ञात करना है, यानी नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, यानी नया औसत क्या होगा? नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है तो पुराना औसत, यानी पुराना औसत कितना है? 30 दिया है। औसत आयु बराबर 30 वर्ष, तो ये पुराना औसत हो गया। इसमें क्या है? नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, पुराना औसत प्लस नया औसत प्लस एक जो 1 वर्ष बढ़ गई है आयु, ये मिला करके 30 से 31 हो गई। प्लस प्लस माइनस, अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे और घट रहा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस वृद्धि अथवा कमी। तो वृद्धि इसमें हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 1 की। ठीक, तो 1 गुणे पूर्व संख्या, संख्या कितनी थी? 10। तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए हम लिख करके आपको विधिवत सवाल बताते हैं। नया पहले 30 वर्ष प्लस 1 वर्ष, ये आय और बढ़ गई ये। ठीक, अब ये नया औसत इतना हो गया। ठीक, प्लस माइनस कह रहा है वृद्धि अथवा कमी। वृद्धि कितने की हुई है? 1 की, इनटू पूर्व संख्या कितनी है? 10। तो कितना हो गया? 30 से 31 प्लस माइनस 1 गुणे 10 बराबर 31 और 10 41। अतः उस अब जो है कप्तान की आयु को जब मिला लेंगे, कप्तान को भी मिला लेंगे, तो उस व्यक्ति की टोटल औसत आयु 41 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम। देखिए अब अगला देखते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए औसत आयु पहले 37 वर्ष है। अब जो व्यक्ति एक ऐड होता है तो उसको मिलाने से औसत आयु 2 वर्ष कितने? 2 वर्ष कम हो जाती है। 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नया व्यक्ति औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें नए व्यक्ति औसत आयु कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए
तो नए व्यक्ति की औसत आय बराबर नया औसत यानी 30 और उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, 2 वर्ष कम हो रही है ना, तो 30 मतलब 37 माइनस 2 यानी 37 माइनस 2, ये 2 कम हो रही है, ठीक। फिर प्लस माइनस, फिर 2 कम हो रही है प्लस माइनस, जो आय होती है वो जो कम हो रही है अथवा जो बढ़ रही है वो लिखते हैं, ठीक है। इनटू जो है दफ्तर के पूर्व कर्मचारियों की संख्या, तो पूर्व कर्मचारी कितने थे 6, तो कितना हो जाएगा, ये बचा 35 बचा, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस में क्या करेंगे, अगर बढ़ रही होती है तो प्लस लेते हैं और घट रही होती है तो माइनस लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, 2 वर्ष कम हो रही है तो यहां पर माइनस लेंगे प्लस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, 6 दूनी 12, तो 5 में से 2 निकल गया 3 में से 1 निकल गया 2। अतः नए कर्मचारी की औसत आयु 23 वर्ष है। नए कर्मचारी की औसत आयु 23 वर्ष है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस टाइप पे आधारित है, जब कोई व्यक्ति हम लोगों के ग्रुप से चला जाता है तो उस पे आधारित उसकी औसत आयु ज्ञात करना होता है। तो उसकी औसत आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पे आधारित सवाल देखते हैं। आइए, ये देखिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी वो चला गया स्कूल से, ठीक है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति चला जाता है तो एक औसत आयु इसमें से कम होते दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और यदि बढ़ती है तो माइनस कर देते हैं। इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जाने वाले व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, पहले कितना वर्ष था औसत 12 वर्ष, उसमें से 0.2 वर्ष की कमी हो गई। कमी हुई है तो हम कमी पे इसमें जोड़ते हैं और जब वृद्धि होती है तो घटा देते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। तो 12 वर्ष औसत आयु हो गई और कमी है इसीलिए प्लस कर देंगे 0.2 और प्लस माइनस वृद्धि अथवा कमी 0.2 वर्ष की, और फिर क्या करा, नई संख्या है, ठीक। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12.2 प्लस 19 दूना 38, ठीक, 12 3 15 और ये 16, 8 2 का 0 हासिल लगा 1, 12 3 15 16 वर्ष। अतः उस लड़के की औसत आयु आ गई है 16 वर्ष, ठीक है। अगला देखिए, इसी पे पूरा आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ये है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे उसकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या है, इसमें औसत आयु ज्ञात करेंगे तो
नया औसत, नया औसत यानी 12। इसमें अगर कमी हो रही होती है तो जोड़ देते हैं, अगर वृद्धि हो रही होती तो घटा देते हैं, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो 12 और प्लस कितना है 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, 0.2 कमी हो गई। लड़के की औसत आयु याद कीजिए, तो वृद्धित्वा कमी इनटू नई संख्या। अब नई संख्या कितनी है, 20 में से 1 निकल गया तो कितने बचे 19, तो इनटू 19, तो 12 प्लस 19 दूना 38 यानी 15.8 वर्ष। अतः उस लड़के की औसत आयु 15 वर्ष 8 माह होगी, ठीक है। अगला आप देखते हैं, अगला देखिए ध्यान से। देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें एक व्यक्ति बढ़ जाता है तो बढ़ जाने पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नया औसत 28 वर्ष माइनस 1, तो 28 माइनस 1 इंटू 10 व्यक्ति हैं तो 10 में से 1 चला गया तो बचा 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका 28 माइनस 9 यानी 19 वर्ष, ठीक है। अगला टाइप देखेंगे। ये देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर ग्रुप से निकल जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है, तब कैसे ज्ञात करते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इसमें नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए गए व्यक्ति का भार यानी ये 60 किलोग्राम का गया है तो गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, इसमें अगर वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, कमी होती है तो माइनस करते हैं, एज इट इज सेम चलता है। तो 60 प्लस माइनस 1 किलोग्राम बढ़ गया तो 1, अब गुणे क्या कह रहा है संख्या, तो 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9 बचेंगे, तो 9 हो गया, ठीक। 60 है 60 और ये 9 कम 9 69 किलोग्राम आंसर आ गया। 69 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। 9 कम 9 और 60 है ऐसे रहेंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा 9 तो कितना हो जाएगा 69 किलोग्राम, ठीक, समझ गए। अगला देख लीजिए, बिल्कुल विद्युत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलो अगला देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सेम एज इट इज रहता है। अगर कम होता है तो माइनस हो जाता है, अगर वृद्धि होती है तो प्लस हो जाता है। वीडियो को भाइयों सही देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। 80 किलोग्राम भार वाले यानी 80, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेगा। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, -3,
इंटू व्यक्तियों की संख्या कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 6 × 18, तो कितना बचेगा 10 से 8 में 10 गया 2, 7 से चला गया 6, 62 किलोग्राम। ठीक है, समझ गया? चलो ठीक है, आज 3 टाइप हमने औसत की बता दिए हैं। अब अगले टाइप कल बताएंगे। कल एक टाइप बताया था, आज तक 4 टाइप हो चुके हैं। कुछ टाइप जो बचे हैं वो आपको हम कल बताएंगे। औसत एक ऐसा चैप्टर है जिससे आराम से यूपीपी में हर एग्जाम में 205 नंबर का आराम से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दिए उसको प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू भाइयों, लाल बटन दबा जरूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।